पितृपक्ष की हर रात इन 3 समय पर पितृ अपने घर जरूर आते हैं। दर्शक बंधु, सोचकर देखिए, हर रात का अंधकार केवल अंधकार नहीं होता, उसमें अदृश्य लोगों की हलचल भी छिपी रहती है। जब पितृपक्ष आता है तो रात के कुछ क्षण और भी गूढ़ और रहस्यमय बन जाते हैं। हमारे पूर्वज, जिन्होंने कभी इस पृथ्वी पर सांस ली थी, जिन्होंने हमारे लिए तप किया था, जिन्होंने परिवार और वंश की नींव रखी थी, वे किसी न किसी अदृश्य मार्ग से हमारे पास लौटते हैं। कहा गया है कि पितृपक्ष में रात के 3 विशेष समय ऐसे होते हैं जब आकाश और पृथ्वी के बीच का द्वार खुल जाता है। इन घड़ियों में हमारे पितृ अपने वंशजों की ओर देखने आते हैं, यह देखने की उनकी संतानें उनका स्मरण करती हैं या नहीं, यह जानने की उनके लिए दीपक जलता है या नहीं, और यह अनुभव करने की उनके नाम पर जल, अन्न और श्रद्धा अर्पित होती है या नहीं। कल्पना कीजिए, पूरा घर शांत है, चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा छाया है, लेकिन उसी समय आंगन में जलते दीपक की लौ हिलती है, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रही हो। यही वे क्षण होते हैं जब हमारे पितृ पास आकर बैठते हैं। वे न तो शब्दों में दिखते हैं, न ही आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं हमारे घर, हमारे द्वार और हमारे आंगन में आकर ठहरती हैं। वे उन 3 समयों पर अवश्य आते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि पितृपक्ष के बिना जीवन का चक्र अधूरा है। इसीलिए इन रातों के उन 3 समय को जानना केवल जानकारी नहीं, बल्कि धर्म है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे पितृ कब आते हैं, तभी हम उन्हें सही तरह से स्मरण कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यही आशीर्वाद हमारी संतानों के भविष्य को उज्ज्वल करता है, और यही आशीर्वाद हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि वे कौन से 3 समय हैं जब हर रात हमारे पितृ इस धरती पर अपने घर जरूर आते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है। पितृपक्ष के समय में कोई भी कथा हो या कोई भी कर्मकांड, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा श्राद्ध मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देता है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को पितृदोष, कष्ट और दुख की ओर धकेल देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि पितृपक्ष की सच्चाई है, जिसमें आप अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि पितृपक्ष जैसे पावन संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि पितृपक्ष से जुड़ी धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ पितृपक्ष की इस कथा की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले की बात, एक नगर था जिसका नाम था सत्यपुर। उस नगर में विक्रमसेन नाम के परम प्रतापी और धर्मप्रिय राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, वे प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। राजा ने 2 विवाह किए थे। महल में उनकी 2 रानियां रहती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से 12 वर्षों तक विवाह होने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा ने अपनी दोनों रानियों से कहा, 12 वर्ष बीत गए पर अब तक हमें संतान नहीं मिली, अब तो आशा भी क्षीण हो रही है। रानियों ने हृदय पर बोझ लेकर कहा, राजन, हमें खेद है कि हम आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकें। यदि आप चाहें तो एक और विवाह कर लीजिए। रानियों की सहमति पाकर राजा ने तीसरा विवाह कर लिया और कुछ समय तक तीसरी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु समय बीतने पर तीसरी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। यह देखकर राजा का मन उदास हो उठा। उन्होंने सोचा, शायद दोष रानियों में नहीं बल्कि मुझ में ही है। मैं व्यर्थ ही रानियों को एकत्र कर रहा हूं और उनके जीवन को कष्टमय बना रहा हूं। यदि पुत्र होना होता तो एक रानी से भी हो जाता, अनेक रानियों से कोई लाभ नहीं है। राजा ने अपने हृदय में यह भी स्मरण किया कि उनकी माता ने कहा था, तुम्हारा जन्म भी संत महात्मा के आशीर्वाद से हुआ है।
राजा को लगा कि यदि संत महात्मा की कृपा से उनका जन्म हो सकता है तो संतान प्राप्ति का मार्ग भी वहीं से निकलेगा। उन्होंने यह भी माना कि यह दोष केवल उनका नहीं है बल्कि पूर्वजों का भी यही अनुभव रहा है। अंततः गहन चिंतन के बाद राजा विक्रमसेन वन की ओर चल पड़े। उन्हें झांक था कि उनके राज्य के घने वन में एक सिद्ध महात्मा कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे महात्मा विरक्त और समाधिस्थ रहते थे। कभी कभार ही समाधि से बाहर आते और कुछ समय के लिए लोगों को दर्शन देते, फिर पुनः लीन हो जाते और महीनों तक समाधि में रहते। राजा जानता था कि ऐसे तपस्वी महात्मा से मिलना भाग्य की बात है। राजा का मन श्रद्धा से भर गया और वे उनके दर्शन हेतु पहुंचे। 3-4 घंटे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोले और अपने सामने राजा विक्रमसेन को पाया। महात्मा ने राजा को देखा और पूछा, महाराज, आप यहां किस उद्देश्य से पधारे हैं? क्या कारण है कि आप इस वन में मेरे पास आए हैं? तब राजा ने महात्मा से अपनी पीड़ा कही। गुरुदेव, मैंने 3 विवाह कर डाले पर आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ। यह मेरी सबसे बड़ी चिंता है। आप कृपा करें ताकि मेरे महल में भी संतान का सुख और आनंद का प्रकाश आ सके। महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है, लेकिन तुम राजा हो। तुम्हारे ऊपर पूरे राज्य का भार है। तुम्हें एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, अनेक राजाओं को यही दुख भोगना पड़ा है। कई बार इसका कारण भाग्य होता है और कई बार स्वयं राजा की भूल। जो राजा मदिरा पीते हैं, वेश्याओं के चरणों में लिप्त रहते हैं, उन्हें पुत्र कैसे मिलेगा? राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। यदि पुत्र चाहिए तो एक पत्नी के साथ पवित्र जीवन जीना चाहिए। खैर, अब इन बातों को छोड़ो। राजा की भलाई के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। इतना कहकर महात्मा पुनः समाधि में जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, राजा, हमारे पास एक तोता है, इसे अपने साथ ले जाओ। यह तोता साधारण नहीं है, यही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इसे श्रद्धा से पालना, यही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग बतलाएगा। इतना कहकर महात्मा समाधि में लीन हो गए। राजा विक्रमसेन ने उस तोते को लिया और महल लौट आए। वह तोता वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं था। वह महात्मा की सेवा में रहकर परम ज्ञानी हो चुका था। कुछ ही दिनों में राजा को समझ आ गया कि यह तोता दिव्य ज्ञान से संपन्न है। उसके सामने कोई विद्वान ठहर नहीं सकता। राजा ने धीरे धीरे उस तोते से परामर्श लेना शुरू कर दिया। दरबार में जब भी कोई कठिन समस्या आती, जिसे देखकर राजा का मन उलझ जाता, तो वह पहले तोते से सलाह करते और फिर निर्णय सुनाते। चोर उचक्कों के मामले हों या न्याय का बड़ा प्रश्न, तोते की सलाह ने राजा को कभी असफल नहीं होने दिया। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। राजा तोते के साथ राजकाज तो चलाते रहे, परंतु पुत्र प्राप्ति की बात कभी मन में न आई। न राजा ने पूछा और न तोते ने स्वयं कुछ कहा। एक दिन बड़ी रानी ने राजा को याद दिलाया, राजा, आप इस तोते को विशेष कारण से लाए थे, राजकुमार की प्राप्ति के लिए। अब समय है कि आप उससे उपाय पूछें। राजा को स्मरण हुआ और उन्होंने तोते से कहा, तोता, मैं तुम्हें विशेष उद्देश्य से लाया था। मेरी 3 रानियां हैं, पर कोई पुत्र नहीं है। अब तो कोई मार्ग बताओ। तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शादी करते जाओ, ठहरने का समय मैं स्वयं बता दूंगा। राजा ने गंभीर होकर कहा, तोता, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? पहले ही 3 रानियां हैं। तोता बोला, राजन, झूठ मत बोलो। तुम्हारी केवल 3 रानियां ही नहीं, बल्कि तुम्हारी 3 दासियां भी रानियां हैं। संसार को दिखाने के लिए वे दासियां होंगी, परंतु संबंध से ही कोई स्त्री पत्नी होती है। विवाह के फेरे, जयमाला, उत्सव, यह सब बाहरी आडंबर है। यदि संबंध न हो तो पत्नी भी केवल नाम की पत्नी है, और यदि संबंध हो तो दासी भी पत्नी है। राजा, तुम्हारे उनके साथ संबंध रहे हैं। तुमने उन्हें रानी बनाने का वचन भी दिया था। तुम्हारे इनकार या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कुल रानियों की संख्या 6 है, और अब तुम्हें एक और विवाह करना पड़ेगा। महात्मा ने पहले ही कहा था, तोता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। राजा ने तोते की बात मान ली। उसने अपनी 3 चहेती दासियों को भी रानी का दर्जा दे दिया। राजा के मन में कोई आपत्ति न थी, क्योंकि वह जान चुका था कि पहली रानियों से संतान का सुख नहीं मिलने वाला। फिर राजा ने 7वां विवाह पड़ोस की एक राजकुमारी से कर लिया।
परंतु ईश्वर की लीला अद्भुत है। विवाह के 1 वर्ष बाद आश्चर्यजनक रूप से पहली रानी ने ही पुत्र को जन्म दिया। राजा हैरान हुआ और तोते से बोला, यह क्या हो गया? मैंने तो 7वीं रानी से संतान की आशा रखी थी, परंतु पुत्र तो पहली रानी से जन्मा है। तोता बोला, राजन, ईश्वर की इच्छा को कौन जान सकता है? वह जिसे चाहे 7वीं बना सकता है। आपको इससे क्या लेना कि कौन सी रानी ने जन्म दिया? आपको संतान चाहिए थी और वह आपको मिल गई। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी सभी रानियों से कहा, अब तुम में से कोई भी यह न समझे कि राजकुमार केवल एक की संतान है। यह राजकुमार सभी का है, इसमें प्रत्येक का अंश जोड़ा है। तुम सब मिलकर इसकी माता हो। सभी रानियों ने भी उसे अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। सबने समान भाव से उसका लालन पालन किया। समय बीता और राजकुमार सयाना हो गया। उसका नाम रखा गया अजयवीर। जब अजयवीर बड़ा हुआ तो राजा विक्रमसेन ने उसके विवाह की चिंता करनी शुरू की, परंतु खोज करने पर भी उपयुक्त राजकुमारी न मिली। तब राजा ने फिर तोते से कहा, तोते, देखो, राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज हो रही है। दरबारी पंडित लगे हैं, पर कोई सफलता नहीं मिली। तुम ज्ञानी हो, भविष्य जानते हो, कुछ उपाय बताओ। तोता विनम्र होकर बोला, राजन, मैंने कब कहा कि मैं 12 वर्ष आगे पीछे का ज्ञान रखता हूं? मुझे तो कुछ ही दिन का ज्ञान होता है। हाँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मैं भी राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज करूंगा। कई दिन भ्रमण के बाद तोता वापस आया और राजा से कहा, महाराज, राजकुमार अजयवीर के योग्य एक अनुपम सुंदरी मिली है। उसका नाम है सुधाकांता। वह वज्रगढ़ देश के राजा बलभद्र की पुत्री है, परंतु यह विवाह संभव नहीं लगता, क्योंकि बलभद्र आपका शत्रु है और आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी है। मेरा मत है कि आप किसी भी साधारण राजकुमारी से विवाह करा दीजिए। सभी स्त्रियां ईश्वर की बनाई हैं, सब समान हैं। सुंदरता और साधारणता में कोई भेद नहीं करना चाहिए। राजा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तोते, तुम्हारी बात सत्य है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मेरी रानियों में राजकुमारियां भी थीं और साधारण दासियां भी। सब एक समान निकली। स्त्रियों में कोई भेद नहीं। परंतु बात केवल मेरे मानने की नहीं है। हम राजा लोग हैं और राजकुमार का विवाह पहली रानी के योग्य किसी राजकुमारी से ही होना चाहिए। तुम मेरे परम हितैषी हो, कोई उपाय करो ताकि राजकुमार अजयवीर का विवाह उसी राजकुमारी सुधाकांता से हो। तोता बोला, महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। वज्रगढ़ का राजा बलभद्र आपका शत्रु है। विवाह की बात मान भी ले तो भी वैर रख सकता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात न मानी और मुझे ही राजकुमारी के पास भेज दिया। तोता समझ गया कि राजा अपनी जिद पर अड़ा है। वह राजकुमार अजयवीर की एक सुंदर तस्वीर लेकर उड़ चला और वज्रगढ़ राज्य पहुंचा। राजमहल में जाकर वह सीधे राजकुमारी सुधाकांता के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी ने देखा कि एक अद्भुत तोता उसके कक्ष में आ गया है। वह उसे पकड़ने को आगे बढ़ी। तभी तोता मनुष्य की भांति बोला, राजकुमारी, मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं सत्यपुर से आया हूं और वहां के राजकुमार अजयवीर का संदेशा लाया हूं। तोते ने राजकुमारी को तस्वीर दी। राजकुमारी अचरज में पड़ गई कि तोता मनुष्य की तरह बोल भी सकता है। तस्वीर देखते ही उसका मन मोहित हो गया। तोते ने कहा, यह हमारे राज्य के राजकुमार अजयवीर की तस्वीर है। ऐसा सुंदर, सुशील और सत्यप्रिय राजकुमार संसार में दूसरा नहीं। जैसे आप परम सुंदरी हैं, वैसे ही वह परम तेजस्वी है। भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी विशेष रूप से बनाई है, परंतु तुम्हारा विवाह कठिन है, क्योंकि दोनों राज्यों में पुरानी दुश्मनी है। राजकुमारी बोली, यह कैसी बात हुई? गलती बाप दादाओं की ओर भुगते हम। मुझे किसी से वैर नहीं है। तोता बोला, ठीक है, मैं अगले सप्ताह फिर संदेश लेकर आता हूं। तोता वहां से चला गया, लेकिन राजकुमारी का अंगरक्षक यह सब देख चुका था। वह मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करता था और चाहता था कि किसी तरह उससे विवाह कर ले। उसे लगा कि यह बोलने वाला तोता ही उसकी राह का कांटा है। उसने देखा कि राजकुमारी तस्वीर को हृदय से लगाती है, कभी उसे चूमती है, कभी निहारती है। अंगरक्षक समझ गया कि राजकुमारी का मन किसी और पर आ गया है और यह सब उस तोते के कारण हो रहा है। उसने सोचा, महल में राजकुमारी को छू भी नहीं सकता, जंगल में जाती भी नहीं। एक ही उपाय है, इस तोते को पकड़कर नष्ट कर दूं। उधर तोता वापस राज दरबार आया और राजा से बोला, महाराज, मैं राजकुमारी सुधाकांता से मिलकर आ रहा हूं।
वह राजकुमार अजय वीर को दिल से चाहती है और विवाह के लिए तैयार है, मगर कठिनाई यह है कि वज्रगढ़ के दरबार में आपका नाम लेना भी अपराध है। सोच लीजिए, जहां आपका नाम लेना मना हो, वहां की राजकुमारी को विवाह करके लाना सपना मात्र है। राजा बोले, यदि राजकुमारी स्वयं विवाह के लिए तैयार है तो इसमें परेशानी ही क्या है? तोता ने शांत स्वर में कहा, महाराज, बिना राजा बलभद्र की अनुमति आप बारात कैसे ले जा सकते हैं? और यदि बारात लेकर चले भी गए तो इसकी क्या गारंटी कि वह आपको और राजकुमार को बंदी न बना ले? मेरा मत है कि उस राज्य में जाने का विचार ही छोड़ दीजिए। राजा विक्रमसेन बोले, तोता, अब तुम ही कोई उपाय सोचो। तोता ने कहा, महाराज, मैं एक बार बहुत कठिनाई से राजकुमारी के कक्ष में गया और सकुशल लौट आया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा जाने पर भी सुरक्षित लौट आऊंगा। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं, राजकुमारी और राजकुमार के विवाह का विचार त्याग दीजिए। राजा बोले, तोता, कैसी बातें कर रहे हो? यदि राजकुमारी सचमुच राजकुमार से प्रेम करती है तो तुम कोई उपाय निकालो कि वह महल से बाहर आ सके, फिर राजकुमार उसे लेकर आ जाएगा। एक बार वह हमारे महल में पहुंच गई तो बलभद्र की सेना से निपट लेंगे। तोता बोला, राजन, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते, आप केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। किसी को यह संदेश लेकर राजकुमारी के पास जाना ही होगा कि वह किसी निश्चित स्थान पर राजकुमार से मिले, तभी यह संभव है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तोता, जिस तरह तुम पहले गए थे उसी तरह फिर जाओ और संदेशा पहुंचाओ। कह देना कि राजकुमारी निश्चित स्थान पर राजकुमार से मिले। तोता बोला, राजन, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट कर वापस आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। राजकुमारी के कक्ष की पहरेदारी इतनी कठोर है कि एक चूहा भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। राजा ने कहा, तो फिर चिंता किस बात की? जब तुम कक्ष तक पहुंच सकते हो तो बाहर निकलने का उपाय भी खोज लेना, राजकुमारी से ही सहायता ले लेना। तोता बोला, राजन, हर जगह सहायता संभव नहीं होती। यदि राजकुमारी मदद करेगी तो संदेह पैदा हो जाएगा और स्वयं राजकुमारी भी बंदी बना ली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, यह विचार त्याग दीजिए। राजा ने क्रोध में कहा, तोता, तुम बार बार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? मैं राजा हूं और आदेश देता हूं कि तुम राजकुमार का पत्र लेकर जाओ। पत्र को राजकुमार की भलाई के अनुसार लिखवा लेना और उसे पहुंचा आना। तोता समझ गया कि अब राजा का हृदय केवल अपने पुत्र की खुशी में डूब चुका है। उसे न किसी की सुरक्षा दिखाई दे रही है, न किसी का जीवन मूल्यवान लग रहा है। वफादारी निभाने के लिए तोता फिर उड़ चला। अब वज्रगढ़ राज्य पहुंचा और राजकुमारी सुधाकांता के कक्ष में गया। उसने राजकुमारी को राजकुमार का पत्र दिया। पत्र पढ़कर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और थोड़ी चिंतित भी हुई। वह बोली, तोता, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। इस समय मेरे कक्ष की पहरेदारी बहुत कड़ी है। यदि किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तोता बोला, राजकुमारी, यदि सचमुच मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए तो भी आप मेरी सहायता न करना, क्योंकि यदि आप मदद करोगी तो स्वयं फंस जाओगी। दोनों कमरे में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन बाहर वह अंगरक्षक, जो मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करता था, लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। राजकुमारी को यह मालूम ही नहीं था कि उसका अंगरक्षक उस पर नजर रख रहा है। कई दिनों से वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसे अंगरक्षक की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अंगरक्षक के मन में दूषित विचार उठते रहते थे। वह केवल अवसर की तलाश में था कि किसी दिन राजकुमारी जंगल में शिकार को जाए और वह अपनी नीच इच्छा पूरी कर ले। उसके लिए इसके बाद चाहे फांसी भी मिल जाए, उसे परवाह न थी। मूर्ख अंगरक्षक यह नहीं समझ पाया कि जैसे मेढक चाहे जितना भी उछले, वह कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ ही दिनों में तोता फिर से राजकुमारी के पास आया। जब अंगरक्षक ने देखा कि यह तोता पुनः राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा है तो उसने तलवार निकाल ली। उधर तोता राजकुमारी से विदा लेकर उड़ने ही वाला था कि खिड़की से बाहर निकलते समय अंगरक्षक ने अचानक वार कर दिया। तोता राजकुमारी की आंखों के सामने ही तड़पकर प्राण त्याग गया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी का हृदय क्रोध से भर उठा। उसने सोचा, अभी इसी क्षण इस दुष्ट का वध कर दूं। परंतु उसे तोते की वह बात याद आई, यदि मैं संकट में पड़ जाऊं तो मौन रहना। राजकुमारी ने क्रोध को पी लिया।
परंतु उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। वह समझ गई कि यह अंगरक्षक उस पर कुदृष्टि रखता है। अच्छा हुआ कि वह कभी उसके साथ बाहर नहीं गई। राजकुमारी इतनी दुखी हुई कि उसने उस रात भोजन तक नहीं किया। वह बिस्तर पर तो लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उधर अंगरक्षक अपनी वासनाओं पर काबू न रख सका। वह बार बार खिड़की से झांक कर राजकुमारी को देखता। उसे लगा कि राजकुमारी जाग रही है और करवटें बदल रही हैं। उसने मन ही मन सोचा, यह किसी पुरुष की कमी महसूस कर रही है। यदि मैं इसके पास जाकर इसके बिस्तर पर लेट जाऊं तो यह मेरा विरोध नहीं कर पाएगी। सुबह शर्म के कारण कुछ कह भी न सकेगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर गया। उसे क्या मालूम था कि राजकुमारी पहले से ही सावधान बैठी है। जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंचा, राजकुमारी ने पूरी शक्ति से तलवार का वार किया। क्षण भर में अंगरक्षक की गर्दन अलग जा गिरी। उसे विश्वास ही न हुआ कि राजकुमारी नंगी तलवार लेकर शयन कर रही होगी। वह वहीं मारा गया। राजकुमारी ने प्रतिशोध ले लिया। फिर उसने विलंब न किया। आधी रात को राजमहल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई। उस समय अधिकांश सैनिक गहरी नींद में थे। केवल वही अंगरक्षक उसके कक्ष के पास पहरा दे रहा था, जिसे वह पहले ही ठिकाने लगा चुकी थी। इसलिए राजकुमारी के महल से बाहर जाने की खबर तुरंत किसी को न हुई। परंतु 2-3 घंटे बाद जब उसकी गैरहाजिरी और अंगरक्षक की हत्या का समाचार फैला तो बात राजा तक पहुंची। राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, राजकुमारी के कक्ष तक बिना उसकी अनुमति कोई पहुंच ही नहीं सकता, और यदि पहुंचता भी तो राजकुमारी शोर मचाती। यहां तो न कोई प्रतिरोध के निशान हैं और न कोई संघर्ष। स्पष्ट है कि सैनिक को स्वयं राजकुमारी ने ही मारा होगा। मुझे यह भी स्मरण है कि हाल ही में एक बोलने वाला तोता राजकुमारी के कक्ष में आया था। उसके मारे जाने के बाद ही यह सब हुआ। परंतु उस तोते का मरना इतना घातक सिद्ध होगा, यह मैंने सोचा भी न था। क्रोधित होकर राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, जाओ, राजकुमारी का पता लगाओ, उसे किसी भी हाल में वापस लाना होगा। उधर राजकुमारी आधी रात को ही महल से निकलकर उस स्थान पर पहुंची जहां राजकुमार अजय वीर उसका इंतजार कर रहा था। मिलते ही उसने कहा, राजकुमार, हम आपसे मिल तो गए, पर बड़ी क्षति हुई है। आपका प्रिय तोता मारा जा चुका है। मैंने भी उस दुष्ट सैनिक का वध कर दिया है। अब निश्चित है कि हजारों सैनिक हमारा पीछा कर रहे होंगे। हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। तुरंत सत्यपुर की ओर चलना होगा। राजकुमारी ने और भी एक सलाह दी, हम सीधे मार्ग से नहीं चलेंगे। सीधा मार्ग लेने पर वज्रगढ़ के सैनिक हमें पकड़ सकते हैं। हम अनजान और कठिन रास्तों से होकर छुपते छुपाते नगर लौटेंगे। दोनों ने सावधानी से यात्रा शुरू की। उन्हें भय था कि राजकुमारी का पिता राजा बलभद्र अपनी सेना को उनके पीछे भेज देगा। अतः वे जंगलों के संकरे और कठिन मार्गों से गुजरते हुए लौट रहे थे। यात्रा कठिन थी। अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि गहरी रात हो गई। आगे बढ़ना संभव न रहा। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखी जिसमें दीपक जल रहा था। राजकुमार ने कहा, देखो, जंगल में कोई तो रहता है। शायद हमें आज रात आश्रय मिल सके। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर युवती और उसकी वृद्धा माता रहती थी। राजकुमारी को देखकर मन में संदेह हुआ। उसने कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा होगा हम कोई और जगह खोजें। पर राजकुमार बोला, अब हमें और कोई स्थान नहीं मिलेगा। रात यहीं गुजारनी होगी। चलो, इनसे आश्रय मांगते हैं। दोनों वृद्धा के पास गए और रात भर ठहरने का अनुरोध किया। वृद्धा कुछ बोलती उससे पहले ही युवती बोली, हाँ हाँ, आप लोगों को अवश्य ठहरने का स्थान मिलेगा। कोई अतिथि हमारे पास आए और हम उसे आश्रय न दें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपके खाने पीने और सोने का प्रबंध करते हैं। परंतु यह दोनों माता पुत्री साधारण न थीं। वे जादूगरनी थीं। युवती व्यभिचारी स्वभाव की थी। जिसे भी देखती उसे पाने की लालसा करती। इस बार उसकी दृष्टि राजकुमार पर ठहर गई। थके हुए राजकुमार और राजकुमारी को एक कक्ष दिया गया जहां एक ही चारपाई रखी थी। दोनों थके होने से लेटते ही गहरी नींद में सो गए। इधर युवती ने अपनी माता से कहा, माँ, यह राजकुमार मुझे बहुत भाया है। आज मैं इसे अपने साथ चाहती हूं। वृद्धा, जो स्वयं अधर्म में डूबी थी, तुरंत मान गई। युवती ने छल से पहले राजकुमार को खरगोश बना दिया और अपने कक्ष में ले गई। फिर उसने उसे पुनः मनुष्य का रूप दिया। राजकुमार घबराकर बोला, ये क्या कर रही हो? मैं पहले से विवाहित हूं।
किसी अन्य स्त्री का साथ लेना मेरे लिए पाप है। युवती ने क्रोध से कहा, जितना कहा जाए उतना करो। अधिक विरोध किया तो तोता बनाकर झूले में डाल दूंगी। राजकुमारी को तरसते रह जाओगे। यदि आज मेरी बात मान लोगे तो कल मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। बेचारे राजकुमार के पास अब कोई उपाय न था। विवश होकर उसने उसकी बात मान ली, परंतु वह पापिनी युवती अपने वचन पर अडिग न रही। रात बीतते ही उसने राजकुमार को पुनः खरगोश बना दिया। राजकुमार गिड़गड़ाकर बार बार कहता रहा, तुमने तो कहा था कि मुझे आजाद कर दोगी, पर तुमने वचन तोड़ दिया। जादूगरनी लड़की हंसते हुए बोली, अब तुम कभी भी जीवन भर आजाद नहीं हो सकोगे। उधर सुबह हुई तो राजकुमारी उठी। उसने देखा कि उसके पास राजकुमार नहीं है। उसने तुरंत उन माँ बेटी से पूछा, राजकुमार कहाँ गए? वे मेरे साथ ही थे। दोनों ने कपट से उत्तर दिया, अरे तुम तो स्वयं उन्हें गोद में लेकर सोई थी। अब तुमसे ही पूछना चाहिए कि राजकुमार कहाँ गए। और एक बात और, हम तुम्हें अब और आश्रय नहीं देंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक राजकुमार लौट नहीं आते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तब बुढ़िया बोली, अरे बावली, जो सोते में छोड़कर भाग जाते हैं वे फिर लौटकर नहीं आते। राजकुमार तुम्हें छोड़कर भाग गया है, अब लौट जाओ। राजकुमारी को उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु यह भी सत्य था कि राजकुमार वहां उपस्थित नहीं थे। मन मारे उसे मानना पड़ा कि राजकुमार कहीं चले गए हैं। अब वह क्या करती? राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह स्वयं खोज करेगी। स्त्री रूप में जंगल में चलना खतरे से भरा था। उसने तुरंत अपने ठेले से राजकुमार का वस्त्र निकाला और पहन लिया। कमर में तलवार पहले से ही बंधी थी। अब वह एक सजीला राजकुमार दिखाई देने लगी। राजकुमार की खोज में वह जंगल में दूर तक निकल गई। इधर उसी जंगल में पंथनगर के राजा चितरंजन शिकार के लिए आए हुए थे। राजा हिरण ढूंढ रहे थे, पर घनी झाड़ियों में छिपा शेर अचानक उन पर टूट पड़ा। शेर के प्रहार से राजा की तलवार छूट गई। वह शेर के जबड़े में फंसने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी ने यह दृश्य देखा। उसने तत्काल अपनी तलवार खींची और शेर पर ऐसा प्रहार किया कि शेर वहीं ढेर हो गया। राजा चितरंजन बच गए। वे राजकुमारी, जिसे वे राजकुमार समझ रहे थे, की ओर कृतज्ञ भाव से देख बोले, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे दूं, यह मैं नहीं जानता। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यदि तुम स्वीकार करो तो आज से ही मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। राजा को यह पता नहीं था कि उनके सामने राजकुमारी है, राजकुमार नहीं। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि यह राजा मुझे राजकुमार समझ रहा है। यदि मैं इसके साथ जाऊंगी तो मुझे सुरक्षा भी मिलेगी और राजकुमार की खोज करने का अवसर भी। मुझे तो यह अवश्य जानना है कि अजय वीर ने मुझे सोते में छोड़ क्यों दिया। कहीं वह किसी संकट में तो नहीं है। उसने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया। राजा चितरंजन अपने महल पहुंचे और राजकुमारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब वह पंथनगर राज्य में रहने लगी, परंतु उसके मन में बेचैनी बनी रही। राजकुमार की खोज का विचार हर पल उसके हृदय को झकझोरता। प्रेम कम होने के बजाय और गहरा हो गया। रात में नींद नहीं आती और दिन में शिकार के बहाने अक्सर उसी जगह घूमने जाती जहां मां बेटी रहती थी। उसे संदेह था कि वहीं कुछ रहस्य छुपा है, परंतु कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। उधर राजा चितरंजन के एक कार्य से वज्रगढ़ नगर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने राजकुमारी, जिसे सब राजकुमार समझ रहे थे, से कहा, गुरुदेव किसी भी समय आ सकते हैं, उनके स्वागत में कोई कमी न रखना। राजा इतना कहकर वज्रगढ़ के लिए प्रस्थान कर गया। राजा के जाने के दूसरे ही दिन उनके गुरुदेव दरबार में पधारे। जब उन्हें यह झात हुआ कि राजा स्वयं उपस्थित नहीं है तो वे थोड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा, राजा को तो पता था कि मैं हर वर्ष इसी समय आता हूं, फिर वे क्यों चले गए। तब राजकुमारी, जो राजकुमार का रूप धारण किए हुए थी, आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली, गुरुदेव आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैं आपको राजा के विशेष शयन कक्ष में ठहराता हूँ। यही राजा की आज्ञा भी है और यही उचित शिष्टाचार है। गुरुदेव वहां ठहरे। राजकुमारी ने कहा, महाराज मैं आपके चरण दबा दूं, परंतु महात्मा ने नेत्र बंद कर कहा, जो रूप तुम दिखा रहे हो वह तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। तुम स्त्री हो। मेरे चरणों को मत छुओ, अन्यथा मुझे स्त्री स्पर्श का दोष लगेगा। राजकुमारी चकित होकर बोली, गुरुदेव यदि आपने जान लिया है कि मैं स्त्री हूं
तो यह भी जानते होंगे कि मैं राजा बलभद्र की पुत्री हूं। मैं अपने प्रिय राजकुमार के साथ भागी थी, किंतु राजकुमार ने मुझे सोते में छोड़ दिया और चला गया। कृपा कर बताइए कि मेरा राजकुमार कहाँ है, वह जीवित भी है या नहीं। महात्मा कुछ देर मौन होकर ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारे राजकुमार ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वह स्वयं धोखे का शिकार हो गया है। बुढ़िया और उसकी पुत्री जादूगरनी है, उन्होंने राजकुमार को खरगोश बनाकर कैद कर लिया है। राजकुमारी बोली, गुरुदेव, कृपा करके कोई उपाय बताइए कि मैं अपने राजकुमार को मुक्त करा सकूं। महात्मा ने कहा, बेटी, बुढ़िया के घर के पिछवाड़े एक ताड़ के पेड़ पर एक हांडी टंगी है, उसी में उनकी सारी जादूगरी बंधी हुई है। यदि तुम उस हांडी को तीर से भेद दोगी तो उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और राजकुमार अपने वास्तविक रूप में लौट आएगा, तब तुम उसे अपने साथ ले जा सकोगी। राजकुमारी ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आप आशीर्वाद दें कि मैं सफल होकर लौटूं। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारे हृदय में कोई छल नहीं, तुम अवश्य सफल होगी। और जहां तक तुम्हारे राजकुमार का प्रश्न है, आधी रात में वह जादूगरनी लड़की राजकुमार को खरगोश से मनुष्य बनाकर अपने साथ जबरन रखती है, वही समय उसके लिए उचित अवसर होगा। राजकुमारी पिछवाड़े में छिपकर प्रतीक्षा करने लगी। आधी रात होने पर उसने स्पष्ट सुना, राजकुमार जादूगरनी से कह रहा था, मैं अब तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तुम धोखेबाज और नीच स्त्री हो। लड़की बोली, तुम चाहे कुछ भी कह लो, अब तुम आजाद नहीं हो सकते। यदि और नखरे दिखाए तो मैं तुम्हारी प्रिय राजकुमारी को चूहिया बना दूंगी। यह सुनकर राजकुमारी के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और हांडी को तीर से भेद डाला। हांडी के टूटते ही दोनों मां बेटी शक्तिहीन हो गईं। घबराकर लड़की चिल्लाई, मां, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी शक्ति समाप्त हो गई। राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, अब देर मत करो, इन दुष्ट स्त्रियों को दंडित करो। राजकुमार अब अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। वह अग्नि के समान क्रोधित हो उठा। दोनों मां बेटी भागकर पिछवाड़े की ओर दौड़ी, परंतु राजकुमारी ने लक्ष्य साधा कर तीर चलाया और पल भर में दोनों का अंत कर दिया। राजकुमार उस कैद से मुक्त हो चुका था। राजकुमारी उसे अपने साथ लेकर पंतनगर के राजा चितरंजन के पास पहुंची। राजा ने जब एक साथ दो राजकुमारों को देखा तो चकित रह गए। राजा चितरंजन ने पूछा, बेटा, ये दूसरा राजकुमार कौन है? तब राजकुमारी ने विनम्र होकर सारी कथा सुना दी। महाराज, मैं कोई राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमारी हूं। मैं आपके मित्र राजा बलभद्र की पुत्री हूं। यह सत्यपुर के राजकुमार अजय वीर हैं और मेरे होने वाले पति हैं। पिता और उनके राज्य की पुरानी दुश्मनी के कारण मुझे यहां तक आना पड़ा। अब मैंने आपको पिता मान लिया है। अब आप चाहे मेरी शादी करा दीजिए या फिर अपने पिता की तरह मुझे त्याग दीजिए। राजा चितरंजन गहन चिंतन में पड़ गए। वे बोले, बेटी, मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था क्योंकि तुमने मेरी प्राण रक्षा की थी। तुम मेरे लिए केवल उत्तराधिकारी नहीं बल्कि मेरी संतान के समान हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? और जहां तक तुम्हारे पिता की बात है, उन्हें क्या अधिकार है कि वे तुम्हें न अपनाएं? मैं स्वयं उन्हें बुलाऊंगा और विवाह में उपस्थित करूंगा। राजा चितरंजन ने विवाह का दिन निश्चित किया। आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण राजा बलभद्र को भी भेजा गया और राजा विक्रमसेन को भी, कि वे अपने पुत्र के विवाह में पधारें। धीरे धीरे विवाह का शुभ दिन आ पहुंचा। राजा महाराजा चितरंजन के दरबार में आए। विवाह के समय राजा बलभद्र ने कन्या को देखकर कहा, यह लड़की तो मेरी बेटी जैसी लग रही है। पता नहीं वह कहां चली गई थी। यदि आज मुझे मिल जाती तो मैं उसका विवाह बड़े धूमधाम से करता। तब राजा चितरंजन मुस्कुराकर बोले, महाराज, इसे अपनी बेटी मान लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। राजा बलभद्र जब आशीर्वाद देने आगे बढ़े तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं ही आपकी पुत्री सुधाकांता हूं। यदि आप मुझे दोषी मानते हैं तो दंड दीजिए। राजा बलभद्र की वाणी भर्रा गई। वे बोले, बेटी, मैं तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूं? मेरे पास तुम्हारे सिवा और कौन है? तुमने अच्छा ही किया कि भागकर अपने जीवन का निर्णय लिया। तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी।
फिर बड़े आनंद के साथ राजकुमार अजयवीर और राजकुमारी सुधाकांता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार अपने नगर लौटने लगे। उनके पिता स्वयं उन्हें लेने आए थे। वहीं राजकुमारी के पिता ने भी कहा, मेरे पास और कोई संतान नहीं है, अब मैं यह राज्य भी अजयवीर को सौंपता हूं। बेटा, तुम दोनों ने सदियों पुरानी दुश्मनी को मिटा दिया है। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी को एक नहीं 3 राज्यों का कार्यभार मिला। वे धर्म और प्रेम के साथ राज्य करने लगे और प्रजा आनंद से रहने लगी। दर्शक बंधु, इस पूरी कथा में जो गूढ़ भाव छुपे हैं, वे केवल एक राजकुमार और राजकुमारी के संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और विशेष रूप से पितृपक्ष के पावन समय से गहराई से जुड़े संदेश भी देते हैं। पितृपक्ष का यही संदेश है कि हमारे पितर हमें देख रहे होते हैं। यदि हम छल, पाप या कपट का मार्ग अपनाएंगे तो उसका नाश निश्चित है। पितरों को प्रसन्न करने का सच्चा उपाय यही है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य का साथ दें और कपट से दूर रहें। जैसे हांडी का भेदन होते ही सारा मायाजाल टूट गया, वैसे ही पितरों का आशीर्वाद पाप और छल की बेड़ियों को तोड़कर हमें जीवन के संकटों से मुक्त करता है। जब राजकुमारी ने स्त्री रूप से निकलकर राजकुमार का रूप धारण किया और संकटों से लड़ी, तब उसके भीतर वही शक्ति जागी जो उसे पूर्वजों से मिली थी। पितृपक्ष का महत्व भी यही है कि हम अपने पूर्वजों के संस्कारों को स्मरण करें, उनका आदर करें और जीवन में धारण करें। यदि हम उनका स्मरण करते हुए श्राद्ध, तर्पण और आहुति देंगे तो वे हमारे हर संकट में रक्षक बनकर खड़े होंगे। राजकुमारी का साहस उसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो हमें पितरों से प्राप्त होती है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख यह है कि पितृपक्ष में केवल भोजन या पिंडदान ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और रिश्तों को एक करने का भाव ही असली तर्पण है। जैसे राजकुमारी और राजकुमार के मिलन से 3 राज्यों की दुश्मनी समाप्त हुई, वैसे ही पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि पूर्वजों की आत्मा तभी तृप्त होती है जब हम अपने जीवन में बैर भाव और कलह को मिटाकर एकता और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यदि हम अपने पितरों का स्मरण करते हुए परिवार में प्रेम, बड़ों का सम्मान और छोटे बड़ों के बीच सौहार्द कायम करेंगे तो यह सबसे बड़ा श्राद्ध होगा, क्योंकि पितर यही चाहते हैं कि उनकी संतानें आपस में प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे का सहारा बने और किसी को भी अकेला न छोड़ें। इसलिए दर्शक बंधु, यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह हमारे लिए एक दर्पण है। पितृपक्ष का यह पावन समय हमें यही कहता है कि धर्म और सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है, पूर्वजों के संस्कार ही सबसे बड़ी धरोहर है और रिश्तों की एकता ही सबसे बड़ा तर्पण है। यदि हमने यह 3 बातें अपने जीवन में उतार ली तो हमारे पितर प्रसन्न होंगे और हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे। दर्शक बंधु, कथा का असली रस तो अब भी आगे छुपा है। यह तो बस प्रारंभ था, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं उन प्राचीन रहस्यमयी प्रसंगों की ओर जिन्हें पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं कहा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो भी मनुष्य इन कथाओं को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन लेता है, उसके पितर न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन भर उसकी रक्षा भी करते हैं। सोचिए, आपके पूर्वज जिन्होंने आपको यह जीवन दिया, वे स्वयं आपके घर आकर आशीर्वाद दें, क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? तो आइए अगली कथाओं के द्वार खोलते हैं, क्योंकि इन कथाओं में छुपा है ऐसा सत्य जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके पितरों को संतुष्ट कर सकता है और आपके वंश को समृद्धि से भर सकता है। दर्शक बंधु, पितृपक्ष की पहली कथा का संबंध बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग से है, जो हमें यह समझाती है कि पूर्वजों का स्मरण और उनका तर्पण क्यों आवश्यक है। दर्शक बंधु, कहा जाता है कि जब पितृपक्ष का समय आता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितर जो हमें इस संसार में लाने वाले हैं, वे अपनी संतान की ओर बड़ी आशा से देखते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमें अन्न और जल अर्पित करेंगे। और इसी संदर्भ में आती है दानवीर कर्ण की कथा। आप सब कर्ण को अवश्य जानते हैं। वह महाभारत का वीर योद्धा था। उसे दानवीर कहा जाता था क्योंकि उसने जीवन भर कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जिसने भी उससे कुछ मांगा उसने दे दिया, चाहे वह उसका कवच कुंडल हो, चाहे उसका जीवन। लेकिन दर्शक बंधु, यही कर्ण जब महाभारत के युद्ध के बाद स्वर्गलोक पहुंचे, तब वहां एक अद्भुत घटना घटी। स्वर्ग में कर्ण को जो भोजन मिला वह सोने और रत्नों का था।
थालियों में भोजन की जगह सोना, चांदी और हीरे जवाहरात परोसे गए। कर्ण हैरान हो गया। उसने देवताओं से पूछा, यह कैसा भोजन है? मनुष्यों को तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, लेकिन मुझे सोना और चांदी परोसा जा रहा है। तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन भर तुमने दान तो बहुत किया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन तुमने अपने पितरों को अन्न और जल का तर्पण नहीं किया। तुमने दान में सब कुछ दिया, पर पितरों को जल और भोजन नहीं दिया। इसी कारण आज तुम्हें स्वर्ग में अन्न के स्थान पर सोना और चांदी मिल रहा है। यह सुनकर कर्ण बहुत दुखी हो गया। उसने विनती की, हे देवताओं, मुझे एक बार पृथ्वी पर जाने का अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों के लिए अन्न और जल का तर्पण करना चाहता हूं। मुझे उनकी आत्मा को संतुष्ट करना है। उसकी प्रार्थना सुनकर देवताओं ने कर्ण को 15 दिन के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी। यही वे 15 दिन थे जिन्हें आज हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में जानते हैं। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया, अन्न और जल अर्पित किया। उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया और तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। यही कारण है कि पितृपक्ष का प्रारंभ कर्ण की इस कथा से माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी दानी क्यों ना हो, अगर उसने अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं किया, उनके लिए तर्पण नहीं किया, तो उसका दान अधूरा ही रहेगा। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, एक पुत्र अगर जीवन भर सबको देता है, लेकिन अपने पिता माता, अपने दादा परदादा को भूल जाता है, तो उसका पुण्य भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि पितरों की आत्मा की शांति के बिना वंशज का जीवन भी बाधित होता है। जब कर्ण जैसा महान दानी भी अपने पितरों के श्राद्ध से वंचित होने के कारण सोना और चांदी खाने को विवश हुआ, तो सोचिए, हम जैसे सामान्य मनुष्य अगर पितरों का ध्यान न दें, तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण आर्षि मुनियों ने पितृपक्ष के 16 दिनों को विशेष मान्यता दी है। इन दिनों में किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है कि दान केवल समाज के लिए नहीं होता। सबसे पहला दान अपने पितरों के लिए होता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा अस्तित्व है। यदि हम उन्हें भूल गए तो हमने सब कुछ खो दिया। दर्शक बंधु, कर्ण की यह कथा सुनते ही हृदय में एक भावना जागती है कि हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब जब पितृपक्ष आए, हमें पूरे मन से उनका स्मरण करना चाहिए। दीप जलाकर, अन्न और जल अर्पित करके, दान करके हमें उनकी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। यह कथा इतनी गहरी है कि सुनते ही हृदय हिल उठता है और आत्मा तक को झकझोर देती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे सत्य और धर्म के प्रतिमान थे। उनकी पहचान ही यही थी कि वे अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे परिवार टूट जाए, चाहे राजपाट चला जाए, चाहे उन्हें भिक्षा मांगनी पड़े या दास बनना पड़े, उन्होंने धर्म और वचन को कभी नहीं छोड़ा। कथा कहती है कि एक बार आर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उनसे एक चितरंजन यज्ञ के लिए दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनि, मैं जो भी वचन देता हूं उसे निभाता हूं। आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। मुनि ने उनसे उनका पूरा राज्य ही दक्षिणा स्वरूप मांग लिया। धर्मपरायण राजा ने बिना किसी हिचक के अपना राज्य आर्षि को दे दिया। राजा और उनकी रानी तारामती, साथ में उनका पुत्र रोहिताश्व, तीनों को राज्य से निकलना पड़ा। वे अयोध्या से निकलकर काशी, वाराणसी पहुंचे। मुनि ने कहा, अभी दक्षिणा पूरी नहीं हुई, तुम्हें स्वर्ण देना होगा। निर्धन हो चुके हरिश्चंद्र कहां से स्वर्ण लाते? तब मुनि ने आदेश दिया कि जो धन मिल सके उसे लाकर दो। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निश्चय किया। कल्पना कीजिए, एक राजा जो कभी असीम संपत्ति का स्वामी था, आज अपनी पत्नी और संतान को बेचने पर मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि उसने वचन दिया था और सत्य का पालन करना चाहता था। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीदा। जब राजा ने शेष धन जुटाने की कोशिश की, तब उसे भी एक श्मशान के रक्षक के रूप में बेच दिया गया। अब राजा हरिश्चंद्र श्मशान में काम करने लगे। उनका काम था मृत शरीरों को जलाने का कर वसूल करना। समय बीता।
एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर श्मशान पहुंची। हाँ, उनका पुत्र सर्पदंश से मर गया था। अब सोचिए उस दृश्य की पीड़ा, मां का रो रो कर बिछड़ना, और सामने वही पिता खड़ा है जो आज श्मशान का दारोगा बन चुका है। तारामती ने जब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहा, तो राजा हरिश्चंद्र ने कठोर स्वर में कहा, पहले कर दो, फिर अपने पुत्र का दाह संस्कार करो। यह मेरा धर्म है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। उस क्षण धरती रो उठी, आकाश कांप गया, देवता विचलित हो गए। एक पिता जो अपने पुत्र का शरीर देख रहा है, एक पति जो अपनी पत्नी के आंसुओं को देख रहा है, फिर भी अपने धर्म और वचन को निभाने के लिए कठोर बना हुआ है। यह दृश्य संसार के इतिहास में अद्वितीय है। उसी समय देवताओं का प्रकट होना हुआ। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव ने आकर राजा से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए असहनीय कष्ट झेले, लेकिन वचन से नहीं डिगे। यही सच्चा धर्म है। तुम्हारे इस त्याग से तुम्हें अमृतत्व प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य और धर्म का प्रतीक बनकर जीवित रहेगा। राजा हरिश्चंद्र का यह प्रसंग पितृपक्ष में सुनाया जाता है, क्योंकि यह हमें यह याद दिलाता है कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा तर्पण है। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने जीवन में सत्य, वचन और धर्म का पालन करना है। दर्शक बंधु, इस कथा का एक और गहरा पक्ष है। कहा जाता है कि जब हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, तो केवल भोजन और जल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन को भी धर्ममय बनाना होता है। यदि हम झूठ, पाखंड और अधर्म में लिप्त होकर पितरों का तर्पण करते हैं, तो वह तर्पण अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने पितरों को याद करते हैं, तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। पितृपक्ष का यही संदेश है कि पूर्वजों के स्मरण के साथ साथ उनके द्वारा दिखाए गए धर्म पथ का अनुसरण करना भी उतना ही आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि हरिश्चंद्र अपने पुत्र के शव को देखकर नियम तोड़ देते, तो वे अपने वचन से भटक जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण वे आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाते हैं। यही वह संदेश है जो पितृपक्ष की दूसरी कथा हमें देती है। सत्य सबसे बड़ा श्राद्ध है, धर्म सबसे बड़ा तर्पण है। भीष्म पितामह की कथा। दर्शक बंधु, तीसरी कथा भीष्म पितामह से जुड़ी है, जो हमें पितृऋण और धर्म पालन की गहराई को समझाती है। कथा है कि सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। तब देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और सिंहासन पर अधिकार नहीं करेंगे। यही उनकी भयंकर प्रतिज्ञा थी, जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। अब कल्पना कीजिए, एक पुत्र जिसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, न केवल राज सिंहासन छोड़ा, बल्कि संतान सुख से भी वंचित हो गए। यही था उनका पहला त्याग, पितृऋण चुकाने का अद्भुत उदाहरण। कथा कहती है कि भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन धर्म और कर्तव्य में अर्पित कर दिया। वे कुरुवंश के रक्षक बने, हस्तिनापुर के युवराजों के गुरु बने और महाभारत युद्ध तक जीवित रहे। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु का वरण भी तभी किया जब उत्तरायण का समय आया। यह वरदान उन्हें उनकी प्रतिज्ञा और तपस्या के कारण मिला था। पितृपक्ष में भीष्म पितामह की कथा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उन्होंने यह सिखाया कि माता पिता और पूर्वजों का ऋण जीवन से भी बड़ा होता है। उनके सामने अपने सुख, अपने अधिकार और अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब हम अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने भी हमारे लिए अपने जीवन का बहुत कुछ त्याग दिया था। भीष्म की यह कथा केवल त्याग की नहीं, बल्कि धर्म पालन की भी है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी धर्म का पालन किया। जब तक उनके सामने प्रतिज्ञा रही, उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया। लेकिन जब अर्जुन और शिखंडी ने मिलकर उन्हें धराशायी किया, तब भी उन्होंने अपने वचन को निभाया। मृत्यु का समय भी उन्होंने स्वयं चुना। यह अद्वितीय वरदान उन्हें उनके धर्म और वचनबद्ध जीवन के कारण मिला। पितृपक्ष का गूढ़ संदेश। दर्शक बंधु, पितृपक्ष केवल पिंडदान और श्राद्ध का समय नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को आत्ममंथन करने का समय है।
भीष्म पितामह की तरह हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम अपने पितरों का ऋण कैसे चुका सकते हैं। वह ऋण केवल अन्न और जल से पूरा नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की दिशा, हमारे कर्म और हमारे सत्य से पूरा होता है। कल्पना कीजिए, अगर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से डिग जाते तो क्या उनका नाम आज भी इतना पूजनीय होता? क्या उन्हें मृत्यु पर अधिकार मिलता? नहीं। उन्होंने अपने जीवन को वचन, त्याग और धर्म की मिसाल बना दिया। यही कारण है कि पितृपक्ष में उनका स्मरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। कथा यह भी कहती है कि जब भीष्म बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। यह उपदेश आज भी शांति पर्व और अनुशासन पर्व में सुरक्षित है। पितृपक्ष में यह स्मरण करना कि हमारे पूर्वज हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं, स्वयं एक प्रकार का तर्पण है। इसलिए पितृपक्ष की तीसरी कथा हमें यह समझाती है कि पितृऋण चुकाने का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उनके दिखाए मार्ग पर चलाना है। भीष्म पितामह का त्याग हमें यह याद दिलाता है कि पूर्वजों का सम्मान तभी है जब हम सत्य, वचन और धर्म के पथ पर चलें। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम यह भी जानेंगे कि पितृपक्ष की हर रात 3 विशेष समय ऐसे होते हैं जब पितर अपने घर अवश्य आते हैं। पितृपक्ष का समय जब आता है तो पूरा वातावरण दिव्य और अद्भुत लगने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, माताएं पिताएं स्वर्ग से उतरकर हमारे आंगन में बैठ गए हों। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पितृपक्ष की हर रात कुछ विशेष क्षण ऐसे होते हैं जब हमारे पितर स्वयं हमारे घरों में पधारते हैं। वे केवल हमारे द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि यह भी देखते हैं कि उनके वंशज आज कैसे जीवन जी रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, और क्या वे अपने कुल और परंपराओं को याद रखते हैं या नहीं। कहा गया है कि रात के ये 3 समय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला समय उस क्षण से जुड़ा है जब रात उतरने लगती है और दीपक जलाए जाते हैं। उस समय पितर अपने घर के आंगन, चौखट और तुलसी के पास आकर खड़े होते हैं। वे देखते हैं कि घर में कौन उनका स्मरण करता है और किस भाव से दीप जलाकर उन्हें नमस्कार करता है। इसीलिए इस समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश पितरों के लिए आह्वान का संकेत बनता है। दूसरा समय रात के मध्य का है, जब चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा जाती है। लोग सो जाते हैं, संसार शांति में डूब जाता है, और इसी क्षण पितर अपने वंशजों की रसोई और पूजा स्थान पर आते हैं। वे देखते हैं कि परिवार का आहार कैसा है। क्या वंशज सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं या पितरों के व्रत की उपेक्षा कर रहे हैं? यही वह समय है जब पितर अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं कि परिवार की रसोई में कभी अन्न का अभाव न हो। लेकिन यदि इस समय उपेक्षा की गई हो, अशुद्ध आहार रखा गया हो, तो पितर नाराज भी हो जाते हैं। यदि इस समय वंशज श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करें, जल अर्पित करें या पवित्रता से उनका ध्यान करें, तो पितर अत्यंत प्रसन्न होकर पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इन 3 समय पर पितरों का आगमन निश्चित होता है। वे बिना बताए आते हैं, बिना बोले चले जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष के जाने के बाद घर में एक अलग शांति और ऊर्जा अनुभव की जाती है। इसी कारण पितृपक्ष के इन दिनों में दीपदान, जलदान, तर्पण और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों तक को सुरक्षित कर देता है। दर्शक बंधु, यह जानना बहुत आवश्यक है कि पितर केवल भोजन या जल के लिए नहीं आते। वे अपने वंशजों के व्यवहार, उनके संस्कार और उनकी भक्ति देखने आते हैं। यदि घर में धर्म का सम्मान हो, माता पिता का आदर हो और सात्विकता का पालन हो, तो पितर हृदय से प्रसन्न होकर जाते हैं। परंतु यदि उन्हें उपेक्षा दिखे तो वे रुष्ट होकर ऐसा दोष दे जाते हैं जिसे पितृदोष कहा जाता है, और यह दोष कई पीढ़ियों तक कष्ट देता है। इसलिए पितृपक्ष की हर रात इन 3 समय पर दीपक जलाकर, जल अर्पित करके और मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करके हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से वे केवल प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता को भी दूर कर देते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का आदेश है और यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्चा कर्तव्य है। दर्शक बंधु, इसलिए पितृपक्ष की हर रात के ये 3 समय केवल साधारण क्षण नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के घर आने के पावन अवसर हैं।
यदि हम इन क्षणों को श्रद्धा से निभाए, दीप जलाए, जल अर्पित करें और अपने पितरों का मन से स्मरण करें, तो वे हमें आशीर्वाद देकर लौटते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धर्म और पुण्य से आलोकित कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और दिव्य कथाएं, गूढ़ रहस्य और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।